नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, जिसमें हमने शाब्दिक प्रश्न पढ़ा। आज मैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह एक का भी एक शाब्दिक प्रश्न आपको बता रहा हूँ। ये बोर्ड में बहुत पूछा गया है और इसके पहले जो मैंने YouTube पर दिया था वीडियो में, वो सवाल उदाहरण नंबर 5 था और उस लिंक से आप अगर जाएंगे तो आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों के जो है सभी चैप्टर के प्रश्न हल किए हुए मिलेंगे। लेकिन थोड़ा उसमें कहीं कहीं गाइड का भी प्रयोग कर दिया गया है, किताब का भी प्रयोग है, तो इसलिए आप जो है उसको करेंगे। वहाँ से वो जो उदाहरण नंबर 5 है उसको आपको करना है। ये भी सवाल वो बहुत पूछा गया और ये भी बहुत पूछा गया, इसलिए मैं इसको आज बता रहा हूँ। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का ये जो है सवाल है और 7वां सवाल है। कह रहा है किसी 2 अंकों वाली संख्या उसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्याओं को जोड़ने पर योगफल 143 आता है। यह दी गई संख्या के इकाई का अंक इकाई के स्थान का अंक मतलब इकाई का अंक दहाई के स्थान के अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो तो दी गई मूल संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले मैं आपको 2 अंकों वाली संख्या कैसे लिखी जाती है। अगर इकाई मान लीजिए इकाई 3 हो और दहाई का अंक जो है वह दहाई अंक यहाँ लिखेंगे 3 और दहाई अंक जो है 4 है, तो मूल संख्या कैसे मिलेगी। मूल संख्या आप दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं, 10 गुणे दहाई अंक और प्लस 1 गुणे इकाई अंक। और जो मैंने आपको इसके पहले YouTube पर दिया है उसमें सैकड़े का था। अगर सैकड़े का लिखना है तो 100 गुणे, देखिए जैसे मान लीजिए 43 है तो इकाई के स्थान पर यह 3 इकाई है और 4 जो है वो दहाई अंक है, दहाई अंक। अगर यहाँ 5 होता या 3 होता जो भी कहें तो ये सैकड़े का अंक होता, सैकड़े का अंक। तो इसका स्थानीय मान आपने पढ़ा है 5वीं 6वीं में। इसका स्थानीय मान निकालने के लिए जो है इसमें 1 का गुणा करते हैं, जैसे 3 गुणे 1 बराबर 3 हो गया। और इसमें 4 में 10 का गुणा करेंगे, दहाई के अंक पर है तो 10 का गुणा, 10 चौके 40। और फिर 3 में जो है वह 100 का गुणा करेंगे, सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ 300। और अगर इसको जोड़ दिया तो 3 4 और 3 343, यह 3 अंकों वाली संख्या हो गई। तो अभी हम इसमें मानेंगे कि यहाँ जो इकाई का अंक जो है वह x है और दहाई का अंक y है। तो कैसे हमको मूल संख्या मिलती है, देखिए अब मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। ये चीजें आपको 9वीं में भी बताई गई हैं, 2 अंकों वाली संख्या फिर मैंने बताया और ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहले ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में बांट देते हैं। माना हल, माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई का अंक y है। हमने मान लिया कि इकाई अंक x और दहाई अंक y है, इसलिए मूल संख्या यह बराबर होगा 10 गुणे दहाई का अंक है y और प्लस 1 गुणे इकाई का अंक है x। तो ये बराबर हो गया 10y प्लस x। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों
का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? अब हमने जहां इकाई का अंक जहां x था वहां y कर दिया और जहां y है वहां x कर दिया, तो हो जाएगा 10x और प्लस y। करा इन्हीं पहली शर्त में इन्हीं दोनों को जोड़ना है। पहली शर्त में इन दोनों को जोड़ना है। 10y प्लस x और प्लस 10x प्लस y, 10x प्लस y, इस दोनों को जोड़ने पर मिलता कितना है? 143, 143। अब हम क्या करेंगे? 10 और 1 11, 11x और प्लस 11y बराबर 143। अब इसमें 11 को कॉमन ले लेंगे। 11 को कॉमन लिया, x प्लस वाई बराबर 143। अब x प्लस वाई का मान निकालने के लिए 143 में 11 का भाग किया, x प्लस वाई, इसलिए यहाँ लिखने का इसलिए x प्लस वाई बराबर 143 और इसमें 11 का भाग दिया, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 11 एक नाम 11, 11 3 35। समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त में यह कह रहा है कि यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो, इकाई का अंक यह बराबर है दहाई का अंक और प्लस 3। इकाई का अंक है x बराबर दहाई का अंक है y और प्लस 3। पक्षांतर करके y को इधर लाएंगे, x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 धन 2, यहाँ पर आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 13। समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर 2। जोड़ दिया, ये y घट गया, y से y घट गया। 2x बराबर 16, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16 बटे 2। 2 अट्ठे 16, x बराबर 8। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है, या 2 में हमने रखा x माइनस वाई बराबर 3। आप समीकरण 1 में रखेंगे तो बड़ा आसान रहेगा आपको, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कहीं भी रखेंगे। 8 माइनस वाई बराबर 3, पक्षांतर कर दिया, ऋण वाई बराबर 3 और ऋण 8, तो ऋण वाई बराबर ऋण 5। ये बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको आगे लिखूंगा। यहाँ तक आप देखिए, उसके बाद इसको मिटाऊंगा और लिखूंगा। ऋण वाई बराबर ऋण 3 और माइनस ऋण 8। अब देखिए, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये ऋण वाई बराबर 3 और ऋण 8, तो ऋण वाई बराबर हो गया ऋण 5। देखिए 8 में से 3 निकल गया, इस ऋण से यह ऋण कैंसिल हो गया, इसलिए y बराबर हो गया 5। अब हमारी मूल संख्या, मैंने आपको मूल संख्या बताया था, मूल संख्या यह बराबर थी
10y और प्लस x, यही थी ना। तो हमने लिखा 10 गुणे y, y का मतलब 5, और धन x का मतलब हो गया 8। तो 10 पचे 50 और प्लस 8, तो ये हो गया 58। मूल संख्या आपकी आई 58। तो इस तरह से सवाल था। आपके जो है किताब में इसको कृति करके दिया गया है। कृति का मतलब होता है कि सवाल जो है वह आपको हल किया गया है और उसके कुछ स्टेप मिटा करके वहाँ चौकट लगा दिए गए हैं, उन चौकटों में वह स्टेप भरना है। तो आप इसको करेंगे और आगे जो है फिर एक दो सवाल इसमें बताएंगे और अगले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। अभी एक आध पीरियड इसमें और लेंगे। धन्यवाद।